ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਾਨਤ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਗੌਰਵ ਖਾਵਰੀ। हेलो सर। ਹੋਰ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ डांस अकेडमी ओपन की थी। जी 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 उस बारे साढ़े दर्शकों को कुछ बता दो जी। अभी जस्ट मेरे को मेरे दो स्टूडियो हैं। फर्स्ट मेरा VIP रोड जीरकपुर में वी डांस स्टूडियो के नाम से, एंड सेकंड है मेरा पंचकुला सेक्टर 11 में, जो कि जस्ट अभी रिसेंटली ओपन किया है मैंने, सेक्टर 11 SCF 96। तो कोई भी डांस सीखना चाहता है, किसी भी कॉर्पोरेट इवेंट, वेडिंग कोरियोग्राफी और रियलिटी शो के लिए आप क्रैक करना चाहते हो तो मेरे स्टूडियो में विजिट कर सकते हैं वो लोग। ओके जी। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋ जी ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ जी ਕਦੇ? जी बिल्कुल। अच्छा किहड़े रियलिटी शो ਵਿੱਚ तो सर जो मेरी जर्नी है मैं उससे उसी से स्टार्ट करता हूँ। 12 साल पहले मैंने डांसिंग स्टार्ट की थी। अच्छा। तो 2 से 3 साल मैंने जस्ट पहले सीखा। पहले चंडीगढ़ में जितना हो सका मैंने सीखा, देन उसके बाद लगा कि यार यहाँ पे इतना सीखने के लिए नहीं मिल रहा है तो मैं मुंबई चला गया सीखने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो मेरा फर्स्ट जो रियलिटी शो था वो था इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार, जो कि स्टार प्लस पे टेलीकास्ट हुआ था। तो वो उसमें मैं टॉप 100 में गया, देन टॉप 60 से मैं आउट हो गया था। फिर मेहनत करते गए तो फिर सेकंड जो मैंने पार्टिसिपेट किया वो था इंडियाज गॉट टैलेंट, कलर्स का शो था ये। तो इसमें मैंने क्वार्टर फाइनल तक मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें क्या हुआ, जो हम शूट किया था वो टेलीकास्ट नहीं किया किसी भी, आई डोंट नो क्या रीजन था। तो वो जब टेलीकास्ट नहीं तो मेरे को लगा यार अब तो यार पार्टिसिपेट करना ही नहीं है मेरे को। तो मैं जस्ट अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग गया। कोरियोग्राफी एज एन टीचर मैं लगा हुआ था, क्लासेस ले रहा था। तो ऑनलाइन में ऑडिशंस देता रहता था। तो हैप्पी न्यू ईयर मूवी जैसे ही मतलब रिलीज होने वाली थी तो उसका एक रियलिटी शो जस्ट लॉन्च हुआ था। तो हमने उसके लिए मतलब ऑडिशंस भेज दिए, तो वो सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन भी इस बेसिस पे हुई है कि आप हमें पसंद आ गए हो, मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुए हो और आपको मुंबई आना पड़ेगा, ऑडिशन लाइव दोगे, देन देखेंगे आप मतलब एंटर करोगे शो में या नहीं करोगे। और उसका मतलब उसके लिए हमें क्या करना जरूरी था कि मेरे को या तो मैं जॉब छोड़ के जाऊँ या तो फिर मैं पार्टिसिपेट करने को मना कर दूँ। तो फिर मैंने मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट चूज किया कि मैंने जॉब छोड़ दी और मैं चला गया। और जैसे ही मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट मतलब जैसे ही मैं पहुंचा मुंबई तो कोरियोग्राफर्स के सामने ऑडिशंस दिए मैंने और सिलेक्शन हो गई हमारी। नहीं थोड़ी क्लिप भी देखी जिस विच शाहरुख खान रिजल्ट अनाउंस करते हैं। जी जी जी। उसमें एक क्वेश्चन है कि ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਗੇ जी जी ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ शाहरुख खान ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, हाँ जी। ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? सर उस टाइम ना दिल में चलने से पहले ना जो म्यूजिक चल रहा होता है ना वहाँ पे हार्ट बीट वाला म्यूजिक चलता है, धक धक धक, वो सुन के ज्यादा मतलब नर्वसनेस बढ़ जाती है। फर्स्ट तो वही था कि ये था कि हमें पता था कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, तो ये था कि या तो वो जीतेंगे या तो हम जीतेंगे। बट जैसे ही सर मतलब अभिषेक बच्चन सर, शाहरुख खान सर जब आ रहे थे तो अभिषेक बच्चन सर ने वैसे ही मेरे को इशारा सा कर दिया था कि मतलब लेगे ट्रॉफी, वैसा मतलब एक होता ना हैप्पी फेस उनका हमें देख के। तो जैसे ही वो आए तो मेरे को एक क्लिक तो हो गया था, बट फिर भी यू नेवर नो कि भाई आप जीतोगे या नहीं जीतोगे, क्योंकि इतना बड़ा स्टेज है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब जैसे ही अनाउंसमेंट हुई हमारे नाम की तो फर्स्ट तो मैं ऐसे कर रहा था, मतलब मैंने चेक किया कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और आपने आई थिंक क्लिपिंग देखी है तो उसमें आपने देखा भी होगा मैं अपने को चेक कर रहा था कि मैं सपना तो नहीं ले रहा हूँ। तो बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ इस फील्ड च भेज रहे हैं जी। उसके बारे की कहना चाहूँगा? देखो सोशल मीडिया हमारे टाइम में इतना मतलब पॉपुलर नहीं था, और वो प्लेटफॉर्म हमारे टाइम में होता तो आई थिंक अभी तक हमें और ज़्यादा बूम मिला होता। पर आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है सबके मतलब थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए भी, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए भी। अगर आप पेरेंट्स वाइज देखा जाए तो पेरेंट्स के माइंड पे भी इफेक्ट सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा किया। आज के टाइम में लोग खुद ही अपने बच्चों को हॉबीज क्लासेस में, डांस क्लासेस में डालते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं उनका बच्चा आर्टिस्ट बने। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है आज के टाइम में। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੜਾ ਚੁਭਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹਨੇ मतलब कि एक ना इमेज देती। डांसिंग को पहले तो सबसे पहले तो कोई प्रोफेशन मानता ही नहीं था, तो कोरियोग्राफर एज एन प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस हुआ एक तरह से। तो अभी जैसे सपोज अभी मेरे को पेरेंट्स बोलते हैं कि यार ये तो डांस करता है, तो उसको ना बोलते सब ना कॉन्फिडेंस फील नहीं करते थे। पेरेंट्स बोलो या कोई फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं कि यार ये तो कोई प्रोफेशन ही नहीं है, ये तो हॉबी हुई ना, आप प्रोफेशनली क्या करते हो।
सबके क्वेश्चन यही होते हैं, पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ये तो चलो हॉबी करते हो, इसके अलावा क्या करते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा चुभता था कि यार हमारे काम को कोई प्रोफेशन मानता ही नहीं है। तो कोरियोग्राफर चीज़ ने, वर्ड ने बहुत चेंजेस लेके आया और हमें प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस किया है सब लोगों के सामने। तो बहुत इफेक्टिव रहा है मतलब इसका पार्ट। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? डांसिंग को लेके हाँ। देखो सर, डांसिंग जैसे सब नॉर्मल बोलते हैं, गर्ल्स को बहुत चीज़ें, डांसिंग का ही नहीं, गर्ल्स को वो काफ़ी चीज़ों में फेस करना पड़ता है, बट बॉयज़ भी सेम ही मतलब डोर पर है कि उनको भी सेम पोजीशन फेस करनी पड़ती है। अगर आप एज एन डांसर हो तो मतलब हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हमें ड्रेसअप वैसे करने पड़ते हैं, हेयर स्टाइल लुक वैसी करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन ही होता है एक तरह का। सपोज आप बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हो तो आप हिप हॉपर नहीं बन के जा सकते, आपको सूट बूट पहनना पड़ेगा ना। तो सेम थिंग अगर हम डांसर्स हैं तो हम हमारा प्रोफेशन डांसर है तो हमारा ड्रेसअप भी वैसा होगा। तो लोग उस चीज़ में मजाक उड़ाते थे, मतलब कि सपोज हम हिप हॉप क्लॉथ्स पहने हमने तो उसका भी ये बन रहा है यार, कटे फटे पहने हैं, ऐसा कि पहना हुआ है, वैसा किया हुआ है। पर जब आप कुछ अचीव कर लेते हो ना तो लोग उसी चीज़ को स्टाइल बोलते हैं। तो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है लोगों के थॉट्स में कि आप जब आप एज एन डांसर प्रेजेंट हो रहे हो तो लोगों का थॉट प्रोसेस अलग है। अगर आप कोरियोग्राफर दिख रहे हो तो आप प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस हो और आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। गौरव, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, अच्छे तरीके ਨਾਲ नहीं देखते? सर ये थॉट प्रोसेस ना कहाँ से निकल गया था, क्योंकि जो डांसिंग थी ना पहले सबको लगता था कि सिर्फ शादी में डांस करना या आप नॉर्मल सड़क पे जो नॉर्मल डांस कर रहे हैं, तो लोगों का माइंड प्रोसेस वैसा हुआ पड़ा था। अभी जो प्लेटफॉर्म आया है ना सबके सामने, रियलिटी शोज हो गए, ठीक है सर, और कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, और एज एन सेलिब्रिटी आप एज एन आर्टिस्ट लाइन में आ रहे हो ना तो आपको ये आना ज़रूरी है। अगर कोई अपने बच्चों को आर्टिस्ट लाइन में एक्टिंग में उतारना चाहता है, मॉडलिंग में उतारना चाहता है, तो आपको ये हॉबी लगा लो, आप ये एक्टिविटी लगा लो, ये स्किल लगा लो, आपको डांस आना इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, बट आई डोंट नो मतलब कितना टाइम लगेगा इसको, क्योंकि जैसे मोदी सरकार सड़क लेके आ रही है ना, उसमें उसको आने में टाइम लगेगा। तो हर बंदे का थॉट प्रोसेस चेंज होने में भी टाइम लगता है। तो लोगों ने 30 साल से जो सोच रखा है उसको 3 साल में नहीं बदल सकते, उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली। ਅੱਛਾ ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਪਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ जी ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ सर सबसे पहले तो स्टे, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप जितना वहाँ पे कमा रहे हो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे अपने खाने में, स्टे में और ट्रैवल में। और जैसे सपोज आप इनकम आपकी बहुत अच्छी है, सपोज आप चंडीगढ़ में हो ना तो आप यहाँ पे नॉमिनल भी अमाउंट कमा रहे हो तो आप यहाँ पे आप गुजारा कर लोगे। बट वहाँ पे आप 60,000 1 लाख भी कमा रहे हो ना तो वो पैसा वहीं पर उड़ जाएगा, आपकी सेविंग्स बिल्कुल नहीं होगी। आपका नाम बड़ा होगा बट आपके फाइनेंशियली आप जब बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे तभी आप बढ़ पाओगे, अदरवाइज जितना कमाओगे उतना खर्चा हो जाता है वहाँ पे। ਅੱਛਾ, डांस करना जी ਤੇ डांस सिखाना जी ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? सर डांस सिखाना और करने का देखो, मैं ये काफ़ी बार मेरे से क्वेश्चन हुआ है और मेरे को लगता है कि पेशेंस हर चीज़ का इलाज है। आप डांस करना चाहते हो या कराना चाहते हो, आप करने के लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, और सीखोगे तो वो पेशेंटली बहुत आराम से सीखना पड़ेगा आपको, फोकस करके। सेम थिंग सिखाने में आपको 2 तरह के मतलब स्टूडेंट मिलते हैं। एक मैं कहता हूँ सनी देओल सर को सिखाना है, एक मैं कहता हूँ नोरा मैम को कराना है। तो उनको तो मैं कराऊंगा 1 मिनट में कर लेंगे, वहाँ पे पेशेंस की गेम ही खत्म होगी। पर जब सनी सर जैसे को मतलब डांस आर्टिस्ट को कराना पड़ता है, या कोई भी XYZ आप आर्टिस्ट को नाम ले सकते हैं, तो वहीं पे पेशेंस है हमारे। टीचिंग में भी पेशेंस चाहिए, लर्निंग में भी पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है मेरे को, जो है ज़रूरी है। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डांस रियलिटी शो जितया जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? चेंजेस तो सर जैसे हम टीवी में देखते थे कि सेलिब्रिटीज के पीछे कैमरे लेके घूम रहे हैं, हाँ। और गाड़ियाँ लेने आ रही है, गाड़ी लेने जा रही है, और इंटरव्यूज दे रहे हैं लोग। तो जो हम सिर्फ देखते थे मूवीज में या फिर टीवी पे देखते थे वो खुद के साथ होते तो ऐसा लग रहा था यार एक्चुअली में हो रहा है। सपोज मैं चंडीगढ़ में जिस एंट्री किया था तो ढोल नगाड़ों से फुल मतलब मीडिया के साथ मेरा वेलकम किया गया। तो सबसे पहला तो वही बड़ा मतलब एक्सप्लोजिंग था मेरे लिए। देन उसके बाद बैक टू बैक इंटरव्यूज दिए और इवेंट्स के लिए मेरे को इन्वाइट किया जाता था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत यूनिक फीलिंग थी मतलब। ਅੱਛਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਡਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ जी ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਮਗਰ ਕਰਦੇ, ਹੀਰੋ ਦੇ ਮਗਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਨੇ
ਜੀ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ जी ਕੀਤਾ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ਧੂਮ 2 ਚ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ हाँ ਕੀਤਾ। जी हाँ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, जी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ कि यार एक्टिंग च सर Try ये to- जो डांसिंग है ना, ये स्टार्ट करने का रीजन ही ये था कि मैं स्क्रीन Acting. पे आना चाहता हूँ। स्क्रीन पे आने का मतलब था कि डांसिंग एक जरिया था और एक्टिंग में आना गोल था। तो एक जरिया पकड़ा हुआ था, वो जरिए के साथ मेरे को डोर मिल चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि एक्टिंग में भी कुछ स्किल्स दिखाऊं मैं, मतलब उसमें भी कुछ थोड़ा सा लोगों का प्यार बटोरूं। एक्टिंग फिर एक्टिंग बारे कुछ सीखा, कुछ ट्रेनिंग? स्टार्टिंग की है मैंने, देखते हैं अभी उस पर वर्क चल रहा है मेरा। तो आने वाले 6 मंथ में मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं और वेब सीरीज का भी मेरा बात चल रही है। तो मे बी होपफुली मैं आपको बहुत अच्छी न्यूज़ दूंगा और नेक्स्ट फिर इंटरव्यू हम अपनी वेब सीरीज के रिगार्डिंग ही बात करेंगे जी। अच्छा मैंने ये दसो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ कि हर इंसान ਦੇ दुनिया 'ਚ 7 रूप ਹੁੰਦੇ ਆ, 7 हम शक्ल ਹੁੰਦੇ ਆ? देखो सर, मैंने सुना भी है और मेरे को लोग बहुत बताते भी हैं और मैं मानता भी हूँ कि होते होंगे आई थिंक। और आई थिंक अब मेरे को पता है, मेरे को ऐसा लग रहा है, आप मेरे को बोलो बीबी के वाइस में ऐसा लगता हूँ मैं। मुझे लग रहा था कि आप बोलोगे। जी जी मानते हो ਤੁਸੀਂ? सर मेरे को ना 1 वीक में 2 to 3 टाइम ये वाला कॉम्प्लीमेंट मिलता ही मिलता है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗॉड ਗਿਫਟਡ ਜੀ, ਜੀ, ਡਾਂਸ, ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗॉड ਗਿਫਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ? गॉड गिफ्टेड तो मेरे को ऐसा नहीं बोलूँगा गॉड गिफ्टेड है मेरे को, पर मेरे को शौक बहुत था। और मेरे दीदी नॉर्मली बहुत अच्छा डांस करते थे, तो मेरे को था कि मैं अब जैसे होता ना कि बड़े भाई को फॉलो कर लिया, बड़ी सिस्टर को फॉलो कर लिया, तो मैं नॉर्मल डांस करता था। तो ठीक है, अच्छा करता था, पर सीखने पे मैंने ज़्यादा मतलब फोकस किया। तो मैं सीख के ही मेरे को उसको पैशन बनाया, फिर मैं आगे बढ़ा। मतलब मैं गॉड गिफ्टेड मेरे को नहीं लगता है कि उतना अच्छा था, मतलब ऊपर उतना बुरा भी नहीं था। तो मैं कहीं ना कहीं इसको मैं डिनाई करता हूँ, गॉड गिफ्ट नहीं था, तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट है ही भगवान का, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, है ना। तो हाँ ਐਕਟਿੰਗ, ਸਿੰਗਿੰਗ जी ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ जी। ਇੱਕ ਗੇਮ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ तो आप ਤੁਹਾਡੇ सिरे ਕਦਮਾਂ 'ਚ लग ਹੈ। गए, सिरे लग जाओगे। हाँ। हाँ जी। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। जी ਕਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? सर मैं ना, मेरा एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। 2 तरह की थिंकिंग होती है। एक तो हार कभी ना मानो, अगर आप गिव अप करोगे तो आप कुछ अचीव कर ही नहीं पाओगे। और आप 0 पे खड़े हो ना, 0 से आपने एफर्ट लगाया ही नहीं, तो आप कहीं पहुंचोगे ही नहीं। और एक ये होता है कि कंपटीशन वाली, कि आप किसी को भी अपने कंपटीशन में मत रखो। तो ये दो थॉट प्रोसेस होते हैं कि गिव अप कभी मत करो, तो हारने वाला प्रोसेस तो खत्म ही हो गया। जीतने के लिए जीतना नहीं है तो अब हारना नहीं है। अगर जीत नहीं मिल रही तो हार भी नहीं माननी है। फर्स्ट थिंग तो यही होगी। और मैं कभी भी किसी से कम्पीट नहीं करता हूँ। तो मेरे को लगता है कि यार बस एफर्ट करते रहो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए नहीं, सिर्फ एक तरफ चलते रहो। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ जी ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, जी जी जी। ਤੇ ਕਦੇ ਐ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ हाँ जी हाँ ਤੇ जी। ਉਧਰੋਂ ਡੀਜੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ होता था। मेरे दोस्त कई बार मेरे को लेके चले जाते थे कि यार डांस करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो हम चले जाते थे। और कई बार फैमिली, सपोज हमारे फैमिली फंक्शन कुछ होता था, तो मेरे फैमिली मेंबर्स जो रिलेटिव्स होते थे वो याद करते यार गौरव को लेके नहीं आया आप, वो तो बड़ा अच्छा डांस करता है। तो ये प्रेस सुन के तो मेरे ब्रदर और सिस्टर ने मेरे को मतलब डिसाइड किया कि इसको डांस क्लासेस में डालते हैं। क्योंकि मैं खुद से ही, क्या होता था, सॉन्ग्स मतलब टीवी पे देखते थे, खुद ही कोरियोग्राफी कर देता था मैं, और मैं उसको परफॉर्म करता था। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था बचपन में, बड़ा मैंने एंजॉय किया इस चीज़ों को तो लेके। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਗਏ, ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, जी ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ हाँ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ये जो आपने ना थोड़ी देर पहले मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इफेक्ट फैमिली पे या हाँ। मतलब दूसरों पे इफेक्ट क्या पड़ता है डांस को, डांस को लेके, डांसर आपका बच्चा या कोरियोग्राफर, वो बताते हुए पेरेंट्स को ऐसा लगता है। तो ये जो थॉट है ना, ये रिलेटिव्स की वजह से ही आते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना कि रिलेटिव्स ही माइंड में ये चीज़ डालते हैं कि आपका बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो हॉबी है, प्रोफेशनली कुछ कर ही नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है पेरेंट्स की सोच पे। तो मेरे मदर को लगता था, बट मेरे फादर थोड़ा इस चीज़ में सपोर्ट थे कि ये जो सही कर रहा है सही कर रहा है। तो मतलब ऐसा था, एक हाथ पीछे से पकड़ा होता, एक हाथ लेके जा रहा था। तो बट जब ये हाथ पकड़े हुए ने मेरे को सपोर्ट किया, तो मैं मतलब आगे बढ़ा, अचीव किया, तो दोनों हाथ आगे आ गए। मतलब मम्मी ने भी साथ दे दिया, तो फिर तो आगे बढ़ता ही चला गया, मतलब ऐसे हुआ। ਐਜ਼ ਅ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ जी ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, जी
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁੱਕ ਸਟੈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, जी ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, जी ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਤੇ मन दुखी होता है सर, क्योंकि हमें पता होता है कि इस सॉन्ग की पोटेंशियल ये है और ये इसका हुक स्टेप फेमस हो सकता है, बट आर्टिस्ट उसको गिव अप वाली बात मैंने आपको बताई थी, अगर आर्टिस्ट ने बोल दे नहीं है तो फिर उसको हमें करना ही पड़ता है। और इसके ऊपर एक किस्सा भी है, मैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 6 में कोरियोग्राफी कर रहा था, तो मैं आशीष चौधरी को कोरियोग्राफ कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ, ऐसे ही हुक स्टेप करा रहा था मैं, उनसे हो नहीं रहा था, तो मेरे को चेंज करने के लिए बोल रहे थे, पर मैं आर्टिस्ट को क्या बोला मैंने कि यार यही करना है आपने। तो मेरे जो सीनियर कोरियोग्राफर्स है उन्होंने, मैं जैसे टीचिंग में क्या होता है आप गुरु है एक तरह से, तो मैं डांट देता था मतलब आर्टिस्ट को भी, बड़े आर्टिस्ट को भी, पर वो भी समझते थे कि हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे जो सीनियर थे वो कहते यार आर्टिस्ट ऐसे बात नहीं करते हैं ये वो, और दूसरे सीनियर बोलते कि नहीं गौरव सही कर रहा है, मतलब दोनों एक तरफ से शाबाशी मिल रही है कि तू सही टीच कर रहा है, एक तो कहता है कि आर्टिस्ट से वैसे बात नहीं करते, पोलाइट रहो, पर दोनों पॉइंट मैंने पकड़े और फिर समझ आया कि ठीक है यार मोल्ड करना पड़ता है चीज़ों को। तो फिर थोड़ा मन दुखी भी होता था, बट फिर हम हैप्पीली ही सिखाते हैं, खुश होकर सिखाएंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, तो दुखी होता है मन, बट फिर भी हम करते हैं मतलब। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ, जी ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ कि यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? देखो कराया मैंने बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को है, बट जैसे शाहरुख सर हो गए, सोनू सूद सर हो गए और दीपिका मैम हो गए, पर मुझे लगता है जो मेरा कनेक्शन था ना, सिद्धार्थ स्प्लिट्सविला का विनर था, तो वो रात रात को कॉल करके मेरे से पूछते थे कि यार स्टेप्स के बारे में, कि यार मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे को बताओ कि ये स्टेप ऐसे ही है ना, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। वो लिटरली मेरे को रात को 1:30 बजे वीडियो कॉल करके स्टेप दिखाता था मेरे को, तो होता है मतलब उनके साथ मेरा सबसे अच्छा बॉन्ड था मतलब। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जी ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਹੋ, जी ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਸਵੈਗ ਹੁੰਦਾ। स्वैग होता है और अलग होता है, पूछते हैं सब हाँ, लोग। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਿਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? बहुत हुई है सर, स्कूल टाइमिंग से ही था, और मैं बहुत कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था बचपन से ही, तो मतलब बिन भी मैंने कहा, मैं मैक्सिमम जब जिस शो में भी जाता था मैं जीत के आता था, फर्स्ट सेकंड ऐसे ही रहता था, और न्यूज़पेपर में भी जैसे नॉर्मली आते रहते थे, और मेरे बचपन में इंटर स्कूल भी हुआ था, तो उसमें एक मतलब कोट आया था कि अपकमिंग सुपरस्टार गौरव घावरी, तो मैंने ना वो दिल में बैठी थी कि ये अभी तो चलो नॉर्मल इंटर स्कूल जीतता है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को मतलब वो करूँ, सच करूँ, मैं बनना चाहता हूँ मतलब, तो मैंने बिठाया और उसके लिए मैं फोकस करना शुरू किया। ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, जी ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? दिल में सर, जैसे मैं सपोज मैं रियलिटी शो का जो दिल से नाच इंडिया वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, तो फर्स्ट तो यही था कि यार सिलेक्ट हूँ या नहीं हूँ, कन्फ्यूजन में था कि सब कुछ छोड़ तो दिया है, बट आगे मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता था, मतलब फिंगर क्रॉस करके गए हुए थे, ये तो लग ही नहीं रहा था कि हम सिलेक्शन हो गई हमारी, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और जब कर लिया तो उसके बाद कंटेस्टेंट को देखा तो और डर बैठ गया दिल में, यार मेहनत करो, तो हम इतनी मेहनत करते थे, आप मानोगे पूरे दिन मतलब हमारी 12 घंटे रेशल चलती थी, और रात को ना गर्म पानी से नहा के पूरी बॉडी में मूव लगाता था, बिकॉज पूरी बॉडी पेन रहती थी, और अगले दिन आके आप शिकायत नहीं कर सकते आपको कुछ हो रहा है, पर ऐसा भी चैनल, बट हमारी जो केयर है वो बहुत अच्छे से करते थे जैसे होता है। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? सर आपको सबसे पहले पोलाइट होना पड़ता है, और आपका क्रिएटिव माइंड बहुत होना चाहिए, सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में ऐसे होना चाहिए, क्लिक वाइज होना चाहिए, तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है एज एन कोरियोग्राफर। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਾਏ ਬਾਏ।